नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 26 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का क्या नाम है? ए सुरक्षा, बी प्रहार, सी निर्भय या फिर ऑप्शन डी अजेय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रहार। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली एकीकृत आतंकवाद रोधी रणनीति पेश की, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक प्रभावी बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बाफ्टा जीतने वाली भारतीय फिल्म बूंग की निर्देशक कौन है? ए रीमा दास, बी जोया अख्तर, सी लक्ष्मी प्रिया देवी या फिर ऑप्शन डी गुनीत मोंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्मी प्रिया देवी। मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बूंग ने बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं परिवार फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसकी निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। यह फिल्म एक छोटे लड़के की अपने पिता की तलाश की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ए ओपेनहाइमर, बी वन बैटल आफ्टर अनदर, सी द होल्ड ओवर्स या फिर ऑप्शन डी पुअर थिंग्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वन बैटल आफ्टर अनदर। 2026 के बाफ्टा समारोह में वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के खिताब से नवाजा गया। यह फिल्म वैश्विक स्तर पर सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ए फरिश्ते दिल्ली के, बी राहवीर योजना, सी जीवन रक्षक योजना या फिर ऑप्शन डी मदद दिल्ली की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राहवीर योजना। राहवीर योजना के तहत उन नागरिकों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा जो सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाते हैं। गोल्डन आवर हुआ है पहला घंटा होता है जो दुर्घटना से होने से 1 घंटे के अंदर का समय, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सानिया मिर्जा के बाद W100 ITF टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए अंकिता रैना, बी करमन कौर थांडी, सी वैष्णवी अडकर या फिर ऑप्शन जी ऋतुजा भोसले। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैष्णवी अडकर। युवा टेनिस खिलाड़ी वैष्णवी अडकर ने इतिहास रचते हुए W100 ITF टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। सानिया मिर्जा के लंबे समय के बाद किसी भारतीय महिला ने इस स्तर की उपलब्धि हासिल की है, जो भारतीय महिला टेनिस के लिए एक बड़ा संकेत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित वज्र प्रहार अभ्यास का कौन सा संस्करण है? ए 12वां, बी 14वां, सी 16वां या फिर ऑप्शन डी 18वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16वां संस्करण। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 2026 का यह 16वां संस्करण पहाड़ी युद्ध कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए इंदौर, बी राजौरी जम्मू कश्मीर, सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
राजौरी, जम्मू कश्मीर। युवाओं को बजटीय प्रक्रियाओं और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। गोवा नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के समुद्र पर प्रभावों पर चर्चा करने के लिए इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। CSIR ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी रूस या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। भारत ने ब्राज़ील के साथ यह समझौता किया है ताकि भारतीय पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद, योग का दुरुपयोग ना हो और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जा सके। TKDL एक विशाल डेटाबेस है जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विवरण देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में खबरों में रही बैकाल झील किस देश में स्थित है? ए कनाडा, बी रूस साइबेरिया, सी चाइना या फिर ऑप्शन डी कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस साइबेरिया। बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के कारण यह पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ए जर्मनी, बी इजराइल, सी जापान या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित कर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा दी है। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले शासनाध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 12। फरवरी 2026 में आयोजित दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ए सुमित नागल, बी स्टेफानोस साकेलारिडिस, सी रोहन बोपन्ना या फिर ऑप्शन डी यूकी भांबरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेफानोस साकेलारिडिस। ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस ने दिल्ली ओपन के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट ATP चैलेंजर टूर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ए अमिताभ कांत, बी निधि छिब्बर, सी BVR सुब्रमण्यम या फिर ऑप्शन डी सुमन बेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निधि छिब्बर। वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को नीति आयोग का CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए शुरू की गई मोबाइल प्रयोगशालाओं का क्या नाम है? ए रोड चेकर, बी मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन, सी पथ निरीक्षक या फिर ऑप्शन डी NH मॉनिटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री और गुणवत्ता की मौके पर जांच करने के लिए अत्याधुनिक वैनों की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 15।
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ग्रामीण संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को ग्रामीण परिवारों के साथ रहने यानी कि होम स्टे की सुविधा प्रदान करने हेतु इस नीति को लागू कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।